स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 9.3 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और आज हम इस एक्सरसाइज को कर देंगे कंप्लीट। देखो क्या है, फर्स्ट जो हम करेंगे, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखे हैं ना, उसको सोल्व करना है। अभी सोल्व करने का मतलब क्या ही है, इसका मतलब कि f(x) की वैल्यू निकालो। आप सोल्व करने का क्या मतलब है कि f(x) की वैल्यू निकालो। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी f(x) cos sx dx इसके इक्वल आपको दे रखा है। अब ये हमारी क्या है, आपको पता ही कि ये तो फोरियर के कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो हमें ये वाली मतलब f(c(s) ये दे रखा है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो इधर इन्होंने सबसे पहले यही लिखा है कि जो ये वैल्यू फोरियर की कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ये इसके इक्वल है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि सोल्व करो, है ना। सोल्व करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर f(x) की वैल्यू निकालो। आप लोग सोल्व करने का ये मतलब है। ठीक है, तो हम f(x) की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा f(x) का कोसाइन वाला रूल होता था वो लगाएंगे, क्योंकि कोसाइन की वैल्यू है। तो क्या हो गया, 2/π 0 से इन्फिनिटी f(c(s) cos sx ds ये आ गया। जो f(c(s) है उसकी वैल्यू हम करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू का यूज़ करेंगे। मतलब अब हम देखेंगे कि देखो 0 से इन्फिनिटी है ना, 0 से इन्फिनिटी ब्रेक कहाँ पे आएगा हमारा 1 पे। तो हमारी लिमिट कहाँ कहाँ ब्रेक होगी, 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। 0 से 1 f(c(s) cos sx dx प्लस 1 से इन्फिनिटी ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, जब हमारी 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो हमारा f(c(s) क्या है, 1 माइनस s cos sx dx। और जब हमारी 1 से इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू क्या है हमारी 0, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो जब 2/π और ये वाली टर्म हमारी आ गई और ये वैल्यू हो गई 0। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। 2/π फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन मान लो आइलेट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस ऑफ sx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ sx अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन का निशान फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 इसका इंटीग्रेशन, और एक बाहर वाला इंटीग्रेशन था तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा अपॉन x²। और हमारी जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक हमारी आएगा। सिंपल हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है और कुछ नहीं किया है। तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब हमने इसके अंदर अपर लिमिट पुट करी तो देखो क्या हुआ, 1 - 1 0, तो ये तो टर्म 0 हो गई। ओके, फिर ये माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, तो माइनस, फिर इसके अंदर 1 पुट किया तो क्या गया, कोस s अपॉन 1। हमने देखो ये कई बार बच्चे गलती करते हैं, अभी मैंने सही ध्यान आया है। देखो क्या है, ये ds के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, तो आपको वैल्यू भी बाद में s की जगह ही पुट करनी है। बच्चे क्या करते हैं, रिस्पेक्ट में बेशक से s के चल रहा हो लेकिन x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। लेकिन अगर यहाँ s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो यहाँ भी s की जगह ही वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो इसके अंदर जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ s कोस x अपॉन x²। फिर इसके अंदर 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। प्लस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक तो 3 माइनस है और एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं होता उस वाला माइनस, तो 4 माइनस हो गया इसलिए प्लस हो गया। और कोस 0 1 1/x² ये वाली टर्म आ गई। 2/π x² हमने नीचे इकट्ठा लिख लिया, 1 माइनस कोस x दिस आ गया। इन्होंने क्या बोला था कि सोल्व करो इंटीग्रल को। सोल्व करने का क्या मतलब है कि f(x) की वैल्यू निकालो, और वो हमने निकाल दी। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना ही था सिर्फ। नेक्स्ट क्या है, शो दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। इन्होंने कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये बोल दिया कि ये वाली जो टर्म है ना वो इसके इक्वल है, ये प्रूव करो। अब ये बोल ही नहीं रखा तो अब हमें f(x) अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा, तो इसके इक्वल प्रूव करना। देखो अभी कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो हमारी टर्म बच गई है ना उसको हम क्या ले लेंगे, f(x), मतलब इसके अंदर हम f(x) की वैल्यू क्या ले लेंगे, e⁻−ax। मतलब किया तो वो लेट ही है, तो हम क्या लिख लेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू e⁻−ax। लेकिन वो लेना इस तरीके से ही है कि कांस्टेंट टर्म को छोड़ के f(x) आप ले लेना जो आपका बचे। ओके, अब देखो फिर हम वापस क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, साइन sx टाइप का हमें कुछ दिख रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनाएंगे, इसकी हम करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो f(s) ऑफ f(x) वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी f(x) sin sx dx। ये
एफ एक्स की वैल्यू जो हमने ली थी ई की माइनस ऑफ ई एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ये वाली वैल्यू। उसके बाद जो हमने 9.2 के स्टार्टिंग में रिडक्शन फॉर्मूलाज किए थे वो क्या था, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ ई एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इधर बी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या बन रही है, देखो एस बन रही है ए की जगह, तो इसमें भी ए ही है। बी की वैल्यू क्या है एस, तो हमारा क्या हो जाएगा एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हमारी ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। उसके बाद देखो हमारा ये टर्म आ गई, फिर हम क्या करेंगे, इसी का इन्वर्स ले लेंगे, तब हमारा क्या आएगा एफ एक्स। अभी बताती हूँ इन्वर्स क्यों लिया, अभी ये देखो कि कैसे करना, फिर बताती हूँ क्यों किया है। एफ एक्स आ गया, एफ एस इन्वर्स एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एफ एक्स। इसका इन्वर्स हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला हम बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2/पाई जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ हमारा क्या होता है एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर पुट कर दी, ये आ गया 2/पाई जीरो से इन्फिनिटी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस। जो ये 2/पाई था उधर लेकर चले गए, पाई/2 ई की पावर माइनस ऑफ ए एस इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एस साइन एस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस। और देखो यही हमें प्रूव करना था। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये बोल दिया इन्होंने कि ये कोई टर्म दे रखी है और इस टर्म के इक्वल प्रूव कर दो बस। तो अब प्रूव करने के लिए हमें स्टार्टिंग लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की कुछ, तो वो स्टार्टिंग हमने कैसे ली कि जो कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो बची हुई टर्म थी ना उसको हमने एफ एक्स मान लिया, ठीक है, एफ एक्स मान लिया। फिर हमें उस क्वेश्चन के अंदर कुछ साइन टाइप का भी दिख रहा था, लेकिन हमें निकाला तो क्या वो एफ एक्स के फॉर्म में ही होता है। तो हमने क्या किया, इसका पहले तो साइन ट्रांसफॉर्म किया, फिर उसका ही इन्वर्स कर दिया। अगर हम किसी चीज़ की पहले उसकी साइन ट्रांसफॉर्म लें फिर उस पर इन्वर्स लें तो उस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा एक हिसाब से, लेकिन हमारा सिंपल ज़रूर हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो वही किया, इसके अंदर पहले हमने साइन इसकी ट्रांसफॉर्म ली है वो हमारा आ गया, फिर हमने इन्वर्स किया है वो हमने सोल्व किया, फिर जो हमें प्रूव करना था वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रूव हो गया है। ओके, अब है हमारा लास्ट, आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखो ये हमारा वही लास्ट लेक्चर के टाइप का क्वेश्चन है। यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हमें ये वाली वैल्यू प्रूव करके दिखानी है। मतलब ये हमारी एफ एक्स दे रखी है, इसकी हमें पहले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है, फिर हमें इसको इवेल्युएट करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ही। देखो लिख रखा है ना यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, शो करो इसको। तो पहले तो हमें इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या है एफ एक्स, इसकी हमें क्या निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। जीरो से इन्फिनिटी क्या होती है हमारी, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ये होती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कर दी इसके अंदर पुट, साइन एस एक्स डी एक्स, ये आ गया। इसके मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो, डी एक्स माइनस इसके मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो। जैसे बुक में कर रखा वैसे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, सीधा आंसर लिख दिया। आपको सोल्व करके दिखाना पूरा बिल्कुल एक एक स्टेप, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। जीरो से इन्फिनिटी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। उसके बाद देखो आपको दिख रहा है ये हमारे जो हमने 9.2 के स्टार्टिंग में रिडक्शन फॉर्मूलाज किए थे वही उसका यूज़ करेंगे। यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता था वो, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता था, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है बी की वैल्यू क्या है, इधर एस है तो क्या आ जाएगा एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इधर देखो ए की जगह तो क्या है बी है और बी की जगह क्या है एस है, तो क्या हो जाएगा एस अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सिंपल। तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब हमें दिख रहा है इसके अंदर से क्या है एस कॉमन आ रहा है, तो एस कॉमन ले लिया, 1/a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एल्शियम ले लिया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इधर आ गया हमारा बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया एस इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस। तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला कि यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमें ये वाली वैल्यू निकालनी, मतलब पहले हमें ये दे रखा था, हमने इसकी साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी थी और ये हमने पूरे क्वेश्चन में से साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दी है, बिल्कुल एंड तक ये हमने इसके साइन ट्रांसफॉर्म निकाले। अब इन्होंने क्या बोला, इसकी हेल्प से इसको इवेल्युएट करो, और जब भी हमारा इवेल्युएट करने वाला स्टेप होता है उससे नेक्स्ट
अगर हमें इवेल्युएट करना होता है तो उससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं हमेशा। तो हमने क्या किया, वही इन्वर्स ट्रांसफॉर्म वाला रूल लगाया। बाय इन्वर्स फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। अगर ऊपर हमारा साइन की फॉर्म में है तो हमें इधर साइन की फॉर्म में लेना है। अगर हमारा ऊपर सिंपल वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म आई तो इधर हमें सिंपल एफ एक्स वाला फॉर्मूला लेना, अगर कोस वाला है तो कोस वाला लेना है। ओके तो यहाँ हमारा इस टाइप का था साइन वाला, तो एफ ऑफ एक्स हमने किस टाइप का लिया, 2/5 0 से इन्फिनिटी साइन वाला, साइन एस एक्स डी एक्स। ओके ऐसा आएगा इधर। उसके बाद हमने क्या किया, जो ये वैल्यू थी उसकी ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, और जो एफ एक्स था हमारा स्टार्टिंग में, जो एफ एक्स था हमारा ये वाला, वो भी हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया 2/π 0 से इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी साइन एस एक्स डी एस। ओके ई की पावर माइनस ऑफ ए एस माइनस ई की पावर माइनस ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली टर्म भी हमारी कांस्टेंट है तो बाहर ले ली, 2 × b² माइनस a² अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एस साइन एस एक्स डी एस अपॉन a² प्लस s² इंटू b² प्लस s², हमारी ये वाली टर्म बन गई। उसके बाद जो ये पाई था, मतलब जो π/2 इंटू दिस था, ये हम उधर लेके चले गए, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ई की माइनस ऑफ बी एक्स अपॉन 2 × b² माइनस a² इज इक्वल टू दिस। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, u साइन यू एक्स अपॉन u² प्लस a² अपॉन u² प्लस v², और इसमें हमारा क्या दिख रहा है, हमने एस साइन एस एक्स अपॉन a² प्लस s² प्लस v² प्लस s², मतलब अगर हम s की जगह u पुट कर दें तो वही हमें प्रूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे s की जगह u, तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर इधर s होता तो इधर भी हम चेंज करते, ज़रूर आपको ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन इसमें अभी है नहीं तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और ये वाली टर्म हम चेंज कर देंगे। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन है इस टाइप के, 4 लेक्चर्स में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम 9.4 को करेंगे।